बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात का संपूर्ण परिचय ले चुके थे। आज उससे संबंधित कुछ हम लोग समस्या समाधान करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। तो हम इस बात की चर्चा कर चुके थे कि जब हम लोग अनुपात निकालते हैं तो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की राशि समान होना चाहिए, दोनों एक ही इकाई में होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमको कहा जाए 2 दिन और मान लीजिए कहते हैं हम लोग 36 घंटा। अब इसका अनुपात तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारा पहला टर्म है 2 दिन और 36 घंटा का अनुपात निकालना है। ऐसा नहीं कि 36 घंटा को ऊपर लिख देंगे। तो प्रथम पद हमारा हो गया 2 दिन, ये बराबर हो गया 2 दिन बटे 36 घंटा, ये हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको या तो दिन में बदलेंगे या तो फिर इसको घंटा में बदलेंगे। इजी है, दिन को हम लोग घंटा में बदल देंगे क्योंकि एक इकाई में आ जाएगा। समय है, समय का इकाई घंटा में अगर हम बदल देते हैं तो आ जाएगा। ये हो गया 2, एक दिन में 24 घंटा होता है तो 2 दिन में हो जाएगा 2 गुने 24 और बटे ये हो गया 36। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग यह भी चर्चा कर चुके थे कि अनुपात को हम लोग सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया 12 से कटेगा। इसे आप लोग 2, 3 से काट के ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 12 दूना 36, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी 2 दूना 4, 3, ये बराबर हो गया 4:3। इसको इसे पढ़ेंगे, 4/3 लिख करके छोड़ना उचित नहीं है। जब हमको अनुपात में उत्तर मांगा जा रहा है तो अनुपात का सही निर्देश ये है और ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब कि 2 दिन जो है सो ज़्यादा बड़ा है 36 घंटा से। ये 4 है तो ये 3 है, 4 और 3 के अनुपात में ये है। तो इस तरह से हम लोग घंटा को फिर मिनट में हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार देखें हैं, फिर एक बार वीडियो देख करके इसको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, घंटा और मिनट का। तो घंटा हम लोग कह देते हैं जैसे कि 5 घंटा। चलिए 5 घंटा और 5 घंटा और हम कह दिए कि एक अनुमान हम लोग कर लेते हैं 72 मिनट। अब 5 घंटा और 72 मिनट, तो यहाँ पर प्रथम पद घंटा है, द्वितीय पद मिनट है। लेकिन अगर हमको उसमें तो हम लोग नहीं बदले थे, एक समझने के लिए हम लोग ये कह दें कि ये दिया हुआ है। अब 72 मिनट और 5 घंटा का अनुपात बताएं। अनुपात अगर मान लेते हैं कि एक आदमी को एक लड़का 5 घंटा रोज़ पढ़ता है और एक लड़का ए जो है सो 5 घंटा पढ़ता है, ए 5 घंटा पढ़ता है और बी 72 मिनट पढ़ता है। तो बी और ए का अनुपात, बी और ए के पढ़ने समय का, तो पढ़ने के समय का अनुपात अगर हमको निकालना है तो यहाँ तो ए पहले दिया हुआ है, बी बाद में दिया हुआ है। लेकिन जब हमको उत्तर मांग रहा है तो कहता है कि बी और ए के पढ़ने का समय, तो हम लोग लिखेंगे बी के पढ़ने का समय। बी के पढ़ने का समय, चूँकि ये प्रथम पद में आ गया, और नीचे में लिखेंगे ए के पढ़ने का समय। अब हमारा हो गया बी का पढ़ने का समय हो गया 72 मिनट और ये हो गया 5 घंटा। तो 5 घंटा हो गया। तो अब हम लोग इसको मिनट में बदल देते हैं। इसको घंटा में बदलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से गुना कर दिए। ये हो गया 72 मिनट बटे
5 गुने 60 मिनट। बस अब इसको हम लोग छोटा कर देंगे तो 12 से ही कटेगा, 12 छक 72, 12 पचे 60, तो 6 हो गया, नीचे में 25 हो गया। और ये मिनट मिनट कट जाता है, इकाई नहीं बचती है, इसलिए ये हो गया हमारा 6/25, यानी कि ये बराबर हो गया 6:25। अब बी का पहला फर्स्ट टर्म हमारा बी है, मैंने बी अगर 6 घंटा पढ़ता है तो ए जो है सो 25 घंटा पढ़ता है। बी अगर 6 मिनट पढ़ता है तो ए जो है सो 25 मिनट पढ़ता है। तो एक तुलनात्मक अध्ययन हमको मिल गया और यही आंसर हो गया। अनुपात को हमेशा ये बटे में नहीं लिखेंगे, ये संकेत में हम लोग लिखेंगे। गणित में ये परंपरा है, अनुपात का यही संकेत है। तो हम लोग अनुपात समझ गए। हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का हमेशा ध्यान रखते हैं। प्रथम पद पहले जिसको कहा जाता है वो प्रथम पद हो गया और बाद में आने वाले को द्वितीय पद कहेंगे। इसी प्रकार आप मिनट और सेकेंड की चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है, आज समस्या आती है रुपया और पैसा का, तो हम यह कह सकते हैं कि 120 पैसा 120 पैसा और कितना 2 रुपया का अनुपात। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो ये हो गया 120 पैसा बटे 2 रुपया। अब एक जाति में जब बदल देंगे तभी कटेगा, पैसा और रुपया नहीं कटेगा, एक जाति में बदल देंगे। ये हो गया 120 पैसा और इसको भी पैसा में बदल देते हैं तो 2 गुने 100। एक रुपया में 100 पैसा होता है, 2 रुपया में 200 पैसा हो गया। ये कट गया, 1 0 1 0 और ये हो गया 2 छक 12, 6 बार में कटा और ये हमारा कट जाएगा 2 से तो 5 और ये कट गया तो 3, यानी कि ये हो गया 3/5। लेकिन उत्तर हम लोग जो लिखते हैं वो तरीका है हमारा 3:5। ये आंसर हो गया, यानी कि 120 पैसा और 2 रुपया अगर है तो ये 3 है, ये 5 है, मैंने 120 पैसा कम है, 2 रुपया जाते हैं। ये क्लियर है। हम लोग अब ऐसे आपके किताब में कुछ सवाल होगा वो बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग मीटर और किलोमीटर और मीटर कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि हम कह दिए कि 750 मीटर और 1.5 किलोमीटर का अनुपात, तो हम लोग मीटर और किलोमीटर है तो एक जाति में बदलेंगे, या तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे या तो फिर इसको मीटर में बदल देंगे। तो इसको मीटर में बदलना थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें भाग देना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ये बराबर हो गया 750 मीटर बटे 1.5 किलोमीटर। अब इसको 1000 से गुना करेंगे, लेकिन 1 दशमलव है तो ये हम लोग गुना सीख चुके हैं कि ये हो जाएगा हमारा 750 मीटर बटे 1.5 गुने 1000। ये भी मीटर हो गया, मीटर ख़त्म हो गया। ऊपर नीचे इकाई रहती है, ख़त्म हो जाती है, इसीलिए अनुपात में इकाई नहीं होती है। चलिए 1 0 इससे कट गया और भी कट सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 1.5 में 1 0 से गुना करेंगे तो 1 5 हट जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। ये हो गया 75 बटे 150। चलिए अब हम लोग कितना 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, 25 छक के 150। अब ये हो गया 3 एका 3, 3 दूना 6, 75 दूना 150 होता है। गणित बनाने वाले इसको समझते हैं, लेकिन हम लोग छोटा करके काटते हैं, 5 से भी काटते, 5 से काटते जाते धीरे धीरे हमको यही रेशियो आ जाता है 1 और 2, 1/2, यानी कि ये बराबर हो गया 1:2 आंसर। तो क्लियर है, मीटर और किलोमीटर रहेगा, इसी तरह से कुछ भी रहेगा तो हम लोग एक जाति में पहले बदलेंगे। यानी कि सवाल को हम लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेंगे कि हमको करना क्या है। और मीटर किलोमीटर अलग अलग जाति दिया हुआ, अलग अलग इकाई दी हुई है, तो उसको पहले हम लोग एक इकाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम लोग उत्तर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सवाल हुआ। अब अनुपात से संबंधित
कुछ सवाल और होते हैं। सवाल में किताब में आप देखेंगे तो बहुत सारे सवाल मिलेंगे, और कुछ जटिल होगा तो उसको आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्लास में भी कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग एक सवाल है कि कहता है कि 720 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बाँटें। अब यहाँ पर हम यह देखे थे, एक थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 120 और हम कर दिए 80, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, ये कट गया, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये 3 और 2 हुआ। ये 3 कैसे हो, इसको हम 40 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और इसको भी 40 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। यानी कि ये सेम है। इस 40 को हम हटा दिए, भाग दे दिए, इसका जो महत्तम समापवर्तक होता था उसको उससे भाग दे करके हम लोग 3/2 ले लाए हैं। यानी कि 3/2 जो अनुपात हमारा है, जो उत्तर हमारा आया 3:2, 3:2, इसमें 40 गुना था। मैंने कोई एक संख्या उससे गुना होती है। अनुपात तो हमको दे दिया 5:4, लेकिन 5 और 4 में कोई एक संख्या से गुना करेंगे तब हमारा सही 720 आएगा, तब हमारा सही 120 और 80 आता। मैंने ए को 120 और बी को 80 तब आता जब हम 40 से गुना करेंगे। ये 40 कहाँ से आएगा, इसके लिए हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं अभी। अब हम क्या करते हैं, माना, हल हम लोग यहाँ कर रहे हैं, हल। माना अनुपात बराबर x, तो ए को कितना मिलेगा, ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, ए को मिलेगा 5 गुने x, गुना करना होगा, जैसे 3 गुने 40 हुआ, तो ए का भाग ये हो गया 5x, बी का भाग 4x। अब ये हमको मिल गया, यही 40 जो है सो x आ गया, x हम मान लिए हैं। अब 5x और 4x को जोड़ेंगे तो क्लियर है कि 720 हो जाएगा। उसके बाद x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए हम लोग 6ठी क्लास में भी देखे हुए हैं, और अभी भी चलिए नहीं, जिनको नहीं याद आ रहा है, भूल गए हैं, तो अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब प्रश्नानुसार, इसको हम लोग हिंट के लिए लिखे हैं, प्रश्नानुसार क्या हो गया, 5x + 4x = 720, और दिस इम्प्लाई दैट 5 और 4 9x बराबर हो गया 720। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 720/9, 9×8 = 72, मैंने 80, x बराबर 80। यहाँ x बराबर 40 था, अब x बराबर 80 आ गया। तो 80 को 5 से गुना करेंगे तो a का भाग, 80 को 4 से गुना करेंगे तो b का भाग। अब मिटा देते हैं, अब हिंट की आवश्यकता नहीं है हमको। चलिए, इसलिए a का भाग हम लोग लिखेंगे, इसलिए a का भाग ये बराबर हो गया 5x बराबर 5 गुने 80, 8 × 5 = 40, 400 रुपया। 720 रुपया को बांटना था। अब b का भाग ये बराबर हो गया 4x, ये हो गया 4 गुने 80, और ये हो गया 8 × 4 = 32, 320 रुपया। ये आंसर हो गया। यानी 4 × 3 = 720 हो गया। 720 को हम लोग बांट दिए ए और बी में। तो ये छोटा छोटा सवाल किताब में भी होगा, या फिर अपने से आप कंपोज कर सकते हैं सवाल बना करके, और अपने साथियों से मनोरंजन कीजिए, तो गणित पर कमांड होता है इस स्थिति में। आते हैं आगे, नेक्स्ट एक और सवाल हम लोग देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या फिर इस वीडियो को एक बार और रिवीजन करके देख सकते हैं। यहाँ सवाल हमारा है कि 2 आदमी ए और बी किसी व्यवसाय में क्रमशः का मतलब हुआ कि जो पहले राशि है सो ए की है, जो बाद की राशि है सो बी की है। क्रमशः 40,000 और 60,000
पूंजी लगाता है, लगाते हैं, एक वर्ष के बाद लाभ 20,000 रुपया होता है। ये रुपया हम लोग कर लेते हैं, ये रुपया हो गया, तो 20,000 रुपया होता है। तो लाभ में ए और बी का भाग कितना होगा? सवाल बहुत अच्छा है। जितना पूंजी लगाया उसी के अनुपात में उसको लाभ होगा, लाभ में भी भाग मिलेगा। तो पहले हम लोग पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। ए की पूंजी बटे बी की पूंजी, ये बराबर हो गया 40,000 बटे 60,000। ये 3 0 3 0 फिर 1 0 फिर 1 0, ये हो गया 2 2 दूना 4 2 तिया 6, यानी कि 2/3 हो गया, और ये बराबर हो गया 2/3। मैंने ए का पूंजी है 2 तो बी की पूंजी है 3। अब हमको लाभ, चूंकि लाभ बराबर 20,000 है, माना अनुपात हो गया, अभी जैसे पहले हम लोग बनाए थे 20,000 को 2:3 में बांट देना है। पहले हम लोग 720 रुपया को 5:4 में बांटे थे, यहाँ 2,000 को 2:3 में बांट देना है। माना अनुपात बराबर x, इसलिए a का भाग 2x और b का भाग 3x, इसलिए 2x प्लस 3x बराबर 20,000 रुपया। दिस इम्प्लाई दैट 5x बराबर 20,000, इसलिए x बराबर हो गया 20,000 बटे 5, 5 चौके 20, 4,000 रुपया जो है सो उसका x हो गया। इसलिए चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं। इसलिए a का भाग कितना हो जाएगा 2x, 2 गुने 4,000, इसलिए a का भाग बराबर 2x बराबर 2 गुने 4,000 बराबर 8,000, और b का भाग ये हो गया 3x बराबर 3 गुने 4,000, और ये हो गया 4 तिया 12,000। तो 20,000 लाभ हुआ था, उसमें 8,000 ए का हो गया और बी का हो गया 12,000। चूँकि ए लगाया था 40,000 तो उसको मिलाएगा 8,000, बी लगाया था 60,000 तो उसको मिलेगा 12,000। तो इस तरह का छोटा छोटा सवाल है जो कि आपकी किताब में भी है, इसको बनाएं, और आवश्यकता होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर हम लोग मिलेंगे।